बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जगत गुरु भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी की जय हो। एक छोटी सी लीला का आप सभी दर्शन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात ही है, भक्तमाल गाथा अंतर्गत श्री निम्बारकाचार्य जी का जो चरित्र था, जो आप सभी ने YouTube चैनल स्वामी करुणदास जी महाराज पे जो टेलीकास्ट हुआ, उसका आपने दर्शन किया। क्या होता है निकुंज रस, कैसे सखियां श्री प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं, श्री निम्बारकाचार्य भगवान कौन हैं, ये सभी लीलाओं का हमने दर्शन किया। उसी में से एक छोटी सी लीला का दर्शन हम सभी करने जा रहे हैं। प्रिया प्रीतम अपनी सखियों के साथ कुंज में विराजमान है और सखियां ठाकुर जी श्री जी का श्रृंगार कर रही हैं, क्योंकि आनंद लिया नृत्य सेवा का और सखियां अब उनकी सेवा कर रही हैं। इतने में ही कुंज में मुग्धादी सखी जो हैं, जो मुग्धा सखी जो हैं, हमारी नारद जी का जो अवतार हैं नारद जी, तो आते हैं सखी रूप में। मुग्धादी सखी आती हैं और बड़ी ही विचलित सी हैं मुग्धादी सखी। तो सभी सखियां बैठी हैं और मुग्धादी सखी आती हैं, दर्शन करती हैं प्रिया प्रीतम का, और मुग्धादी सखी की ओर ठाकुर जी की श्री जी की दृष्टि पड़ती है और ठाकुर जी देखते हैं कि मुग्धादी सखी कुछ परेशान सी हैं। ऐसा क्यों है? तो ये अभी आगे लीला आप सभी दर्शन कर रहे हैं। मुग्धादी सखी परेशान हैं और ठाकुर जी, सखियां, श्री जी सब उनको देख के और ज़्यादा विचलित हो रहे हैं कि ऐसा आज क्या हुआ। क्योंकि जो हमारी सखियां हैं वो तो नित्य ही आनंद में रहती हैं, रस भाव में रहती हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि जो हमारी मुग्धादी सखी हैं वो इतना परेशान है, इतना विचलित हैं। तो देखकर श्री ठाकुर जी कहते हैं, प्यारी मुग्धा, कहाँ गए हो? तू इतनी परेशान क्यों है? ठाकुर जी पूछते हैं कि मुग्धादी आज तुम्हें हुआ क्या, सखी की तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों? लेकिन आगे से सखी कहती हैं कि प्यारे कुछ नहीं हुआ, क्या ही बताऊं मैं आपको। कुछ नहीं प्यारे। अरे प्यारी, कछू तो भयो है, तेरी यह चिंता को कारण का है? तू यह बताए कि हम सब की चिंता को दूर कर। प्यारे क्या बताऊं? सखी कहती हैं कि प्यारे मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी चल रही है सखी के मन में कि उनको समझ नहीं आ रहा कि बताऊं कैसे। और सखियां हैं कि उनको खुद तो जो भाव हो रहा है, लेकिन इनके आनंद में ये चीज़ मैं इनके सामने जो मेरी परेशानी का कारण है वो मैं प्रिया प्रीतम को बताऊं कैसे। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि मुझे बताओ। अब श्री जी भी विचलित हो गई। अब श्री जी ठाकुर जी को कह रही हैं कि आप पूछिए कि हुआ क्या है। अरे प्यारी, कछू तो भयो है, इस चिंता को कारण का है, तू हमें बता दे। प्यारे, आपकी बनाई इस सृष्टि में अपराध बहुत ही बढ़ गयो है, भक्ति का तो जैसे नाम ही नहीं है। तो सखी कहती हैं कि प्यारे मैं आपको क्या बताऊं, जो आपने इस सृष्टि की रचना की है, जिस कारण से आपने इन सभी जीवों को भेजा भक्ति करने के लिए, लेकिन वो भक्ति तो कहीं दिखती ही नहीं है। कलयुग ने अपना प्रभाव इतना दिखा दिया है कि हर स्थान पे अपराध ही अपराध हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए। तो ठाकुर जी पूछते हैं, अच्छा प्यारी, अब क्या करो जाए? प्यारे, मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि आप इन सखियों में से किसी एक सखी को अपनी इस धराधाम पर अवतार लेने की आज्ञा दें तो भक्ति का प्रचार खूब होगा। ठाकुर जी पूछते हैं कि अच्छा ऐसा है तो तुम बताओ कि किया क्या जाए। तो आगे से सखी कहती हैं कि प्यारे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी एक किसी सखी का अवतार इस धराधाम पर हो जाए तो भक्ति का प्रचार हो सकता है, अपराध इतने हो रहे हैं वो भी कम हो सकते हैं। ये बात सुनकर प्रिया प्रीतम, सखियां सभी बड़े विचलित से हो जाते हैं कि सखी की बात हो रही है, तो सखियों के तो प्राण ही हैं, वो तो ठाकुर जी श्री जी को देखे बिना रह नहीं सकते, और प्रिया प्रीतम भी हमारे सखियों के बिना नहीं रह सकते। तो सभी सखियां विचलित हो जाती हैं और ठाकुर जी भी विचलित होकर एकदम से बोलते हैं कि सखी तुम कह क्या रही हो? प्यारी, ये तुम कह क्या रही हो? हम अपनी
सखियों के बिना कैसे रह सकते हैं और हमारी कोई भी सखी हमारे बिना कैसे रह लेगी। प्यारी, ये कैसे हो सकता है? ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है। प्यारी, तुम ही बताओ। फिर बताओ प्यारे, कृपा करो। अगर कोई सखी हमारी इस सृष्टि में अवतार ले तो इस सृष्टि का कल्याण तो हो सकता है, लेकिन हमारी सखी हमसे दूर कैसे रहेगी? प्यारी, ठाकुर जी कहते हैं कि कुछ सोचते हैं और कहते हैं कि ठीक है, ऐसा हो तो सकता है, क्योंकि सखियां तो प्रिया प्रीतम का अंश ही मानिए, रूप ही मानिए, ऐसा हो तो सकता है। लेकिन ऐसा होगा कैसे? सखियां हमारे बिना रहेंगी कैसे? जो भी सखी जाएगी तो वो रहेगी कैसे? या जो हम हैं, हम उस सखी के बिना कैसे रहेंगे? लेकिन सभी सखियों में एक भाव है, लेकिन जो हमारी प्यारी श्री रंगदेवी महारानी है, वो अंदर ही अंदर अपने आप से एक तरीके से चर्चा कर रही हैं और सोच रही हैं कि अगर मैं ये सेवा करूं तो कर तो सकती हूँ, लेकिन मैं प्रिया प्रीतम के बिना रहूँगी कैसे? क्या जाऊँ कि नहीं जाऊँ? बड़ी ही दुविधा में है हमारी प्यारी रंगदेवी जी। तो आगे से ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसा हो जाए तो अच्छा ही है, लेकिन मैं अपनी कौन सी सखी को ऐसा बोलूं, क्योंकि सखियों के जानने के नाम से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके कोई प्राण ही मांग रहा है। तो ठाकुर जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन बड़ा ही धैर्य धारण करते हुए श्री रंगदेवी महारानी अपने आप को समझाती हैं और यही भाव को लेती हैं कि मेरे प्रिया प्रीतम की ही सेवा है, और सखियों का तो स्वभाव ही सेवा है। कोई इच्छा प्रिया प्रीतम के मन में आए और उसको सखियां पूर्ण ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रंगदेवी जी अपने आप धैर्य धारण करती हैं और बोलती हैं कि प्यारे, आप चिंतित मत होइए, आपकी यह सेवा मैं करूंगी। हे मेरे प्यारे, हे मेरी प्रियतमा, हे निकुंज वृंदावनेश्वरी, आपकी ये सेवा मैं करूंगी। आपके सुख में ही तो मेरी सुखी है, आपकी प्रसन्नता ही तो मेरी प्रसन्नता है। जो सखी है व्याकुल तो हो गई, जाना तो नहीं चाहती है, लेकिन क्योंकि प्रिया प्रीतम की यह सेवा है तो बड़े ही भावपूर्ण होकर कहती हैं कि प्यारे प्यारी जू, आपकी ये सेवा मैं करूंगी। आगे से श्री ठाकुर जी कहते हैं, प्यारी, ये क्या कह रही हैं आप? हम आपके बिना कैसे रहेंगे और आप भी हमारे बिना कैसे रह सकती हैं? प्यारी, हे प्यारे, हे स्वामिनी, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। मैं इन सभी सखियों के बिना नहीं रह सकती। मैं अपने निकुंज धाम के बिना नहीं रह सकती। हे स्वामिनी, मैं आपके चरणों के बिना नहीं रह सकती। पर हम सभी सखियों का ये स्वभाव है कि आपकी प्रसन्नता में ही हम सभी सखियों की प्रसन्नता है। आपकी जो इच्छा है उसको पूर्ण करना ही हमारा स्वभाव है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके कहने से और आपकी कृपा से इन सभी समस्त सृष्टिवासियों का कल्याण हो, ये भी आपकी रसलीला को सुने, समझे एवं ये भी आपकी नित्य लीला में इनका भी प्रवेश हो, तो प्यारे, इस सेवा के लिए आप मुझको आज्ञा दीजिए। श्री रंगदेवी जी बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती हैं। ठाकुर जी ने जहाँ ऐसा सोचा था कि हाँ ऐसा हो तो सकता है, लेकिन ठाकुर जी ना ही श्री जी अब इतना भाव ला सकते हैं, ऐसी हिम्मत हमारे सरल भाषा में कहिए कि वो सखी को जाने की आज्ञा दे दे। लेकिन हमारी रंगदेवी जो हमारी सखियां हैं ही इतनी कृपामयी कि अपने आनंद को छोड़कर वो करती ही ऐसा ही है। ऐसे ही हमारी प्यारी रंगदेवी जी ने हम सभी पर कृपा की प्यारे, और निवेदन किया कि प्यारे, रह तो मैं आपके बिना नहीं सकती, लेकिन अगर आपकी कृपा से आपकी सेवा में कोई सखी जाए, अवतार ले और इन भटके हुए जीवों का उद्धार हो सके,
तो ये सेवा मैं आपकी करूँगी। हे प्यारे, मोको आप आज्ञा दीजिए। आपकी कृपा से मैं ये सेवा करना चाहती हूँ। आदि गुरु निम्बार के रूप धर, रंग देवी जुआई। आदि गुरु निम्बार के रूप धर, रंग देवी जुआई। मूंगी पैठण अरुणाश्रम में, घर घर खुशियाँ छाई। श्री ठाकुर जी, प्रिया जी और सभी सखियां श्री रंग देवी जी का आलिंगन करती हैं। आज्ञा तो नहीं दे पा रही हैं, लेकिन क्योंकि निकुंज धाम में जैसे गुरुदेव ने बताया, हर कार्य ही प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए होता है। और हमारे प्यारे और हमारी श्री जी हैं ही इतनी कृपामयी, तो कृपा से ऐसा होता है कि ठीक है, अब श्री रंग देवी जी जाएंगी। श्री रंग देवी जी कहती हैं कि प्यारे मैं जाऊंगी पुरुष रूप धारण कर कर आपके इस धरा धाम पर और इन्हीं सभी भक्तों पर कृपा करूंगी। लेकिन एक निवेदन मैं आपसे करना चाहती हूँ। हे प्यारे, मैं पुरुष रूप से इस धरा धाम में जाऊंगी, पर आप दोनों को मुझको एक वचन देना पड़े कि जब जब मुझे आपकी याद आएगी, जब जब मैं आप दोनों को पुकारूंगी, तब तक आप मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। आप अपनी लीलाओं का रसपान करें और मैं सृष्टि में जाऊंगी। अवश्य प्यारी, तुम जब भी चाहोगी, मैं और तुम्हारी प्रिया जी और ये समस्त सखियों के साथ हम अवश्य आएंगे। अवश्य आएंगे प्यारी, अवश्य आएंगे। मुझको आज्ञा दो प्यारे प्रियाजू। पिता ऋण ऋषि मात जयंती, मूंगी ग्राम निवासी। मेरे घर संतान नहीं है, रहते सदा उदासी। तब नारद ने दोनों पर ऐसी करुणा बरसाई। तब नारद ने दोनों पर ऐसी करुणा बरसाई। प्रगटे घर निम्बार्क महाप्रभु, द्वार बजे शहनाई। आदि गुरु निम्बार्क रूप धर, रंग देवी जुआई। मूंगी पैठण अरुणाश्रम में, घर घर खुशियाँ छाई। सबको आज बधाई सखियों, सबको आज बधाई। सबको आज बधाई सखियों, सबको आज बधाई। सबको आज बधाई सखियों, सबको आज बधाई।